हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई कॉमर्स एकेडमी। माय नेम इज़ रमाकांत। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम NTUGC नेट के एग्ज़ाम के लिए MCQ सीरीज़ स्टार्ट कर दिए हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। पेपर 1 में हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 MCQ आ चुके हैं। अब हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा है। यदि आपने हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। ये आज हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का डे 4 है। यदि इससे प्रीवियस 3 लेक्चर नहीं देखे रिसर्च एप्टीट्यूड के तो भी आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और हमने कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए 1000 MCQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। यदि आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप उन्हें पर जाकर देख सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और यदि आप इनकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च करें साई कॉमर्स एकेडमी, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यही लोगो लगा है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का है। ठीक है फ्रेंड, आइए फ्रेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि फ्रेंड इस लेक्चर को आप एक टेस्ट के रूप में लीजिए। वीडियो को पॉज करते रहिए और लास्ट में बताना कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। आइए फ्रेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड, 31 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च बी इन्हांस्ड, यानी कि शोध की निष्पक्षता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इन्हांस किया जा सकता है उसे। ए है थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी, यानी कि अपनी निष्पक्षता के माध्यम से। बी है थ्रू इट्स रिलायबिलिटी, यानी कि अपनी विश्वसनीयता के माध्यम से। सी है थ्रू इट्स वैलिडिटी, यानी कि इसकी वैधता के माध्यम से। और डी है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। आई होप कि आपको ये पता होगा फ्रेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड ये। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 31 का आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है फ्रेंड, थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी, थ्रू इट्स रिलायबिलिटी, थ्रू इट्स वैलिडिटी। क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज, सभी हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। 32 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक्शन रिसर्च इज, यानी कार्य अनुसंधान है। फ्रेंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेबल क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होता रहता है एक आध साल छोड़ के। क्या है? ए है एन अप्लाइड रिसर्च, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान है। बी है ए रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, तत्काल समस्याओं को हल करने के लिए किए गए एक शोध। बी है ए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, यानी कि एक अनुदैर्घ्य अनुसंधान। डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। फ्रेंड मैंने कल वाले लेक्चर में भी आपको इसके बारे में बताया था। आई होप कि आपको इसके बारे में पता होगा। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर लगाइए। यदि आपने हमारा कल वाला लेक्चर भी देखा होगा तब भी आप इसे लगा सकते हैं। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 32 का आंसर है बी। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए होता है, यानी तत्कालीन समस्याओं को हल करने के लिए, है ना। क्या दिया है? ए रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, यानी तत्काल समस्याओं को हल करने के लिए एक रिसर्च, एक शोध। ठीक है फ्रेंड, एक्शन जिस समय कोई प्रॉब्लम हो उसी समय ले लिया जाता है, यानी कि इमीडिएट प्रॉब्लम पर। ठीक है फ्रेंड, इसी को एक्शन रिसर्च बोलते हैं। आई होप क्या क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ द डेवलपमेंटल रिसर्च, यानी कि निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। एक ए है फिलोसॉफिकल रिसर्च, यानी कि दार्शनिक अनुसंधान। बी है एक्शन रिसर्च, यानी कार्यवाही अनुसंधान। सी है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान। डी है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिए, अपना बताइए आंसर कि विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में कौन सा, यानी कि डेवलपमेंटल रिसर्च कौन सा है इनमें से। आई होप कि आपको पता होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 33 का आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड, उपरोक्त सभी हैं। फिलोसॉफिकल रिसर्च भी है, एक्शन रिसर्च भी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी है। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वी यूज़ फैक्टोरियल एनालिसिस, यानी कि हम फैक्टोरियल विश्लेषण का उपयोग करते हैं। कब करते हैं? ए दिया टू नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों के बीच संबंध जानने के लिए। बी है
टू टेस्ट द हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए। सी है टू नाउ द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है फ्रेंड, दो चरों के बीच अंतर जानने के लिए। यहाँ कहा गया रिलेशनशिप जानने के लिए, यहाँ कहा गया डिफरेंस जानने के लिए, ठीक है। और डी है टू नाउ द डिफरेंस एमंग द मैनी वेरिएबल्स यानी कई चर के बीच अंतर जानने के लिए। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज करिए, अपना बताइए आंसर क्या होगा। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 34 का आंसर है सी, टू नाउ द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स यानी कि दो चरों के बीच अंतर जानने के लिए। ध्यान रखिएगा रिलेशनशिप जानने के लिए नहीं है, क्या है, डिफरेंस जानने के लिए, वो भी टू वेरिएबल्स में, ठीक है फ्रेंड। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है, द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड, यानी कि अतीत के अध्ययन के माध्यम से, ध्यान से पढ़िएगा, अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज, नए फैक्ट्स की खोज करने वाले शोध को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए दिया फिलोसॉफिकल रिसर्च यानी कि दार्शनिक अनुसंधान, बी है हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि ऐतिहासिक अनुसंधान, मिथोलॉजिकल रिसर्च यानी कि पौराणिक शोध, और डी है कंटेंट एनालिसिस यानी सामग्री विश्लेषण। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर दीजिए। आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। ध्यान से पढ़िएगा, अतीत के माध्यम से बात हो रही है यानी कि पुराने पास्ट के मटेरियल से। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 35 का आंसर है बी, हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध, ठीक है फ्रेंड। हमने क्या बात करी यहाँ कि मतलब अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करने वाले शोध को कहा जाता है ऐतिहासिक शोध, ठीक है फ्रेंड। हिस्टोरिकल रिसर्च ही तो है कि हम पुराना डेटा उठाते हैं, जैसे इतिहास में कोई पुरानी बुक्स हैं, ठीक है, कोई पुरानी घटना घटित हुई तो उससे पढ़ते हैं, स्टडी करके फिर नए फैक्ट्स खोजे जाते हैं उसमें, ठीक है फ्रेंड। कैसा हो जाएगा ये? हिस्टोरिकल रिसर्च। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेबल क्वेश्चन है ये भी, और आता ही रहता है, आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। क्या है? ए नल हाइपोथेसिस इज, यानी कि एक शून्य परिकल्पना ही बोल सकते हैं, एक शून्य परिकल्पना है। ए दिया व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी कि जब चर के बीच कोई अंतर नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, क्या टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए। द सेम एज रिसर्च हाइपोथेसिस, यानी कि अनुसंधान परिकल्पना के रूप में ही। बी सी है सब्जेक्टिव इन नेचर, यानी कि प्रकृति में व्यक्तिपरक। डी है व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, जब चर के बीच अंतर होता है, ठीक है फ्रेंड। नल हाइपोथेसिस कब होता है? शून्य परिकल्पना कब होती है? वीडियो को पॉज करिए, अपने आंसर बताइए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 36 का आंसर है ए। क्या कहा गया? व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी कि जब चर के बीच कोई अंतर नहीं है। और आपको बता दें नॉलेज के लिए कि जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो दो तरह की हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम यही मानकर चलते हैं कि जो हमने डाटा लिए हैं, जो वेरिएबल्स लिए हैं, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है फ्रेंड। वही यहाँ बताने की बात करेगी ये, व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी कि जब चर के बीच कोई अंतर नहीं है, हम यही मान के चलते हैं, उसे ही नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रिसर्च इज, यानी कि अनुसंधान है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। ए है सर्चिंग अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार खोजना, ठीक है फ्रेंड। बी है फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, यानी कि किसी समस्या का हल खोजना। सी है वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे, ऐसा साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, यानी कि किसी समस्या की सत्यता की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना। और डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड बताइए रिसर्च क्या है? वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर बताइए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। बिल्कुल सटीक आंसर बताना है, देखने में सब सिमिलर लगेंगे आपको। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर बताता हूँ। 37 का आंसर है सी, ठीक है फ्रेंड। वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी समस्या की सत्यता की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना, है ना। बार बार कोई भी खोज सकता है कोई भी चीज़, हर किसी का आप रिसर्च नहीं बोल सकते, है ना। फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, किस समस्या का हल खोजना,
इसे भी आप प्रॉपरली रिसर्च नहीं कह सकते। और जब साइंटिफिक वे में आप कोई काम करते हैं, कोई चीज़ खोजते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, तब भी वह रिसर्च हो जाता है। साइंटिफिक वे में करोगे तब, ठीक है फ्रेंड। वही यहाँ एप्रोप्रिएट डेफिनेशन बतानी थी आपको। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड मच प्रायोरिटी ऑन, यानी अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण पर बहुत प्राथमिकता की मांग करता है। ए, ये ध्यान से पढ़िएगा, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, बी यूजिबिलिटी यानी कि उपयोगिता, सी ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता, डी है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर दीजिए। आई होप कि आपको इसके बारे में पता होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 38 का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है फ्रेंड। रिलायबिलिटी भी, यूजिबिलिटी भी और ऑब्जेक्टिविटी भी, ठीक है। ये कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड मच प्रायोरिटी ऑन, ये सभी आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण पर बहुत प्राथमिकता की मांग करता है, विश्वसनीयता भी, उपयोगिता भी, वस्तुनिष्ठता भी, ठीक है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफ़ ए रिसर्चर कंडक्ट ए रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कॉन्ट्रीब्यूट्स more to institutional effectiveness, this will be an example of, यानी कि यदि कोई शोधकर्ता यह पता लगाने के लिए शोध करता है, ध्यान से पढ़िएगा, कि कौन सी प्रशासनिक शैली संस्थागत प्रभावशीलता में अधिक योगदान देती है, इसका एक उदाहरण होगा। ए है बेसिक रिसर्च, मैंने आपको बताया था इससे पहले, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बेसिक रिसर्च। बी है एक्शन रिसर्च, सी है अप्लाइड रिसर्च, डी है नन ऑफ द अबव। फ्रेंड कल भी मैं आपको इन तीनों के बारे में बता चुका हूँ, ध्यान से क्वेश्चन लगाइएगा। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। वीडियो को पॉज करिए, आंसर लगाइए। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 39 का आंसर हो जाएगा बी, कैसा हो जाएगा, एक्शन रिसर्च। जब कोई शोध करता है यह पता लगाने के लिए रिसर्च करता है या शोध करता है कि कौन सी प्रशासनिक शैली संस्थागत प्रभावशीलता में अधिक योगदान देती है, ये कैसा है, इमीडिएट प्रॉब्लम पर ध्यान दिया जा रहा है, तो यहाँ एक्शन रिसर्च हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया ये भी 2019 में भी आया कोर्स शिफ्ट में। 40 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी, यानी कि सामान्य संभाव्यता वक्र होना चाहिए। ए दिया पॉजिटिवली स्क्यूड, यानी कि सकारात्मक रूप से तिरछा। बी है नेगेटिवली स्क्यूड, यानी कि नकारात्मक रूप से तिरछा। सी है लेप्टोक्रेटिक स्क्यूड, डी है जीरो स्क्यूड, यानी कि शून्य तिरछा। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर बताइए। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। यह नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पूछी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ध्यान से पढ़िएगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर देता हूँ। 40 का आंसर है डी, कैसा होता है, जीरो स्क्यूड होता है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें मालूम पड़े कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।